हेलो बच्चों, 9 ICSE बच्चों, अब हम सेकंड वीडियो लेके आए हैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर और क्विकली हम फ्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेम गिवन टू ग्रुप 17 एलिमेंट्स। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इसका आंसर कहा था। ग्रुप 17 आर नोन एज हैलोजेंस। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एल्कलाइन अर्थ मेटल हैव। एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 2। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप पूरे वर्ड्स में आंसर लिखे, फिगर ना दें, ठीक है, क्योंकि मार्क्स कट जाता है। तो राइट इन वर्ड्स, आई वुड सजेस्ट टू राइट इन वर्ड्स अनलेस इट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और समथिंग। ओके, कॉमन फीचर्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ जीरो ग्रुप एलिमेंट्स फ्रॉम नियॉन टू रेडॉन आर। अच्छा देखिए, अभी पिछले वीडियो में भी मैंने कहा है ये आंसर की all of them from neon to radon, all of them have 8 valence electrons. Children, except helium has 2, otherwise everyone have 8 valence electron in the inert gas group. Group 18. Position of the element in the periodic table with atomic number 9. Atomic number 9 की बात करें तो सबसे पहले इसकी EC लिखेंगे, 2 7 है, तो इसके पास 2 शेल है, तो ये पीरियड 2 रहेगा। पीरियड नंबर इक्वल टू पीरियड नंबर बच्चों इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। पीरियड नंबर ऑफ शेल्स, जितना शेल्स होगा एलिमेंट के पास उतना उसका पीरियड नंबर है, ठीक है। और उसके पास देखिए लास्ट में क्या है, 7 उसके पास है, तो वो ग्रुप 17 में जाएगा, ठीक है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होती है हैलोजेंस की, तो वो ग्रुप 17 में जाएगा। और या फिर प्रीवियसली उसको ग्रुप 7A कहा जाता था, वो भी आप लिख सकते हो, बट अभी रिसेंट वे में उसको ग्रुप 17 कहा जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 16। सल्फर है, यू मस्ट नो 1 to 20 वेरी नाइसली। इफ यू वांट यू कैन राइट द सिंबल ऑल्सो इन ब्रैकेट, नो हार्म। नेम द थर्ड एल्कली मेटल। आ गया हलीना का, रब से फरियाद, हलीना का वापस से लिखना पड़ेगा, इसको गलती हो गई मेरी। हलीना का रब से फरियाद। ओके, दिस इज ग्रुप 1 एलिमेंट्स चिल्ड्रन। सो हलीना में हाइड्रोजन नहीं माना जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड एलिमेंट है पोटेशियम। सो पोटेशियम स्पेलिंग देख लें ध्यान से, सिंगल TSS। ओके, पोटेशियम इज अ थर्ड एल्कली मेटल, पोटेशियम। अभी पूछ रहे हैं नेम द ऑक्साइड, नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है? मेटल्स हैं, तो वो आयनिक ऑक्साइड बनाएंगे। और मेटल्स की जो ऑक्साइड होती है वो बेसिस बनाती है पानी से मिलके, तो उनको बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं। तो यू विल टेल आयनिक एंड बेसिक। ओके, बेसिक एंड आयनिक दोनों लिखना पड़ेगा पेपर में, दोनों लिखना पड़ेगा, नहीं तो आधे मार्क्स मिलेंगे। What is the position of ड्यूटेरियम? ड्यूटेरियम क्या है? नथिंग बट हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, तो हाइड्रोजन ही मानकर चलेंगे। तो इसको ग्रुप 1 पीरियड 1 में हम दे सकते हैं। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप पूरा GROUP लिखे, ठीक है, एग्जाम में। वैलेंसी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ग्रुप 14 का अगर कन्फिग्रेशन देखें तो 284, तो उनकी वैलेंसी हो जाएगी 4। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड आउटसाइड द पीरियोडिक टेबल सेपरेटली। आउटसाइड, पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा गया है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को, ठीक है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा लगता है कि पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा गया है। ये F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, F ब्लॉक, ठीक है। एल्कली 1, ग्रुप 1 ग्रुप 2 S ब्लॉक के हैं। ग्रुप 13 से पूरा 18 तक P ब्लॉक का है, और ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक आपका D ब्लॉक का है। तो देयर आर 4 ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, SPDF, ठीक है। लैंथेनाइड एक्टिनाइड को ग्रुप
अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है यहाँ लिख देती हूँ SPDF। S हो गया ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, P हो गया ग्रुप 13 से 18 तक, ग्रुप D हो गया ग्रुप D हो गया D ब्लॉक हो गया ग्रुप 3 से 12 तक, और F हो गया लैंथेनाइड एक्टिनाइड। वैलेंसी ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स इज 0, एवरीवन नोज दैट। यहाँ पे जगह नहीं था बट आपको इसको वर्ड्स में ही लिखना है ये आंसर, ठीक है। ऑड एलिमेंट इन ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है पर वो एल्कली मेटल का ग्रुप है, तो वो ऑड वन आउट हो गया। एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रायड consisting of alkaline earth metal, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये डोबरीना का ट्रायड है जिसमें स्ट्रोंशियम का एटॉमिक वेट इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम, ठीक है। डोबरीना ने ये ट्रायड दिया था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का 137, कैल्शियम का 40। तो अगर आप इसको करेंगे तो आपका ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 88 आएगा ऐसा कुछ, बट आप वो करके देख लीजिए, अप्रॉक्स 80 के करीब आएगा जो कि स्ट्रोंशियम का है, विच इज़ नॉट सेम बट ऑलमोस्ट सेम। विच अमंग द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, 2, 17 एंड 18 फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इसको थोड़ा सा करके देखना होगा। ग्रुप 1 में कौन कौन है? मेटल्स है मोनोएटॉमिक। ग्रुप 2 में मेटल्स हैं। ग्रुप 17 हो सकता है हैलोजेंस हैं, F2, Cl2, क्लोरीन, ब्रोमीन, Br2, I2 सभी डायटोमिक है, तो ग्रुप 17 इज द करेक्ट आंसर। ग्रुप 18 डू नॉट फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, दे आर मोनोएटॉमिक। नोबेल गैसेस आर मोनोएटॉमिक क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी 0 होती है, तो वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं। नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन। पूरा पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज फ्लोरीन की है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस इन अ पीरियड। तो रिएक्टिविटी की बात करें तो बच्चों उसमें देखिए आंसर आना चाहिए फ्रेंशियम, बट फ्रेंशियम इज रेडियो एक्टिव सो विल नॉट कंसिडर, सो द आंसर विल बी सीसियम, ठीक है। सीसियम होना चाहिए फ्रेंशियम, पर फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव भी है इसीलिए उसको कंसिडर नहीं करते, एक्सेप्शन है, ठीक है। ओके, now find the odd one out, give a reason. Sodium, potassium, beryllium, rubidium. Obviously यहाँ बेरिलियम होगा आंसर, बिकॉज दिस इज ग्रुप 2 का, हलीना का रब से फरियाद, रेस्ट आर ग्रुप 1 का, ओके। ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, आर्गन। आर्गन किसका है? ग्रुप 18 का है, रेस्ट आर हैलोजेंस, ग्रुप 17 का, ओके। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। हीलियम, नियॉन यहाँ पे सभी नोबल गैस के हैं, बट हीलियम गोज फॉर डुप्लेट कन्फिगरेशन, लास्ट में उसका वैलेंस है। रेस्ट ऑल हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओनली हीलियम हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, रेस्ट ऑल हैव 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। यहाँ पे एस्टेटाइन होगा बच्चों, बिकॉज आई टोल्ड यू इट इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। एस्टेटाइन क्या है? रेडियो एक्टिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको ना छोड़े, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। लिथियम, फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसियम। तो यहाँ पे फ्लोरीन होगा ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज़ अ डायटोमिक गैशियस नॉन मेटल एंड रेस्ट आर मोनोएटॉमिक। तो फ्लोरीन को डाईएटॉमिक गैशियस नॉन मेटल कहेंगे, अदर्स आर मोनोएटॉमिक मेटल्स, ओके। अदर्स आर मोनोएटॉमिक मेटल्स भी लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख देना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसका अगेन हाइड्रोजन होगा, बिकॉज इट इज अ
डायटोमिक मेटल्स, अच्छा ये दोनों का रीज़न सेम हो गया। हाँ, यहाँ पे भी आएगा कि हाइड्रोजन इज़ अ डायटोमिक गैसेस, तो हम इसका रीज़न चेंज कर सकते हैं। ई में हम ये भी लिख सकते हैं कि फ्लोरीन एक हैलोजन है, ग्रुप 17 को बिलोंग करता है, एंड रेस्ट आर ग्रुप 1। एक मिनट चेक कर ले, हाँ, तो रेस्ट आर ग्रुप 1, फ्लोरीन इज ग्रुप 17, ऐसे भी हो सकता है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, रेस्ट आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाँ, पर ये रीज़न भी गलत नहीं है कि फ्लोरीन डायटोमिक गैसियस है, अदर्स आर मोनोएटॉमिक मेटल, पर ये रीज़न सेम यहाँ भी आ जाएगी। हाइड्रोजन इज ऑल्सो डायटोमिक गैसियस नॉन मेटल एंड रेस्ट आर मोनोएटॉमिक मेटल्स, इसलिए मैं एक दूसरा रीज़न दे रही हूँ प्रीवियस क्वेश्चन के लिए। एनीवे, आपका रीज़न सही होना चाहिए, कुछ भी एक रीज़न लिखो पर रीज़न एप्ट और परफेक्ट होना चाहिए। लिथियम, कैल्शियम, फ्लोरीन, सोडियम। फ्लोरीन इज अगेन अ डाई एटॉमिक गैसियस नॉन मेटल एंड रेस्ट आर मोनो एटॉमिक मेटल्स। वापस से यही रीज़न आ गया, या फिर आप ऐसे लिख लो कि फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल, अदर्स आर मेटल्स। या फिर आप लिख लो फ्लोरीन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, रेस्ट बिलोंग टू एस ब्लॉक, ऐसे भी लिख सकते हो। अगर पीरियोडिक टेबल के बेसिस पे देना है तो रीज़न सही होना चाहिए, ठीक है। फ्लोरीन is again a diatomic gaseous non-metal and rest are monoatomic metal. Anyways, so I hope this video was useful to you. Keep practicing. You can pause and just take down a screenshot or write these questions in your copy, and keep practicing. This is very useful. Keep sharing. Thank you for watching. Bye bye.